लेकिन अब जब आप किसी मिशन पर होते हैं, टारगेटेड मिशन पर होते हैं, बाहर जाते हैं, उस दौरान क्या कठिनाइयाँ आती हैं? कैसे सर्वाइव करते हैं आप? इसमें कोई भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आपके पास क्या सुख सुविधा है और क्या है। हमें जो टास्क दिया गया है, हम उस टास्क को फोकस करते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। आपके क्षेत्र में मेजर लॉ एंड ऑर्डर्स क्या है जो इशू है बहुत ज़्यादा? अब क्राइम्स को लेके ही बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, जिसको लेके कई सारे क्रिमिनल ग्रुप है। आप जिस तरीके से अपनी विनम्रता और कॉन्फिडेंट को बैलेंस करके चलते हैं, काफ़ी कठिन होता है। लोग डरते हैं, लोग कहते हैं पुलिस बहुत पकड़ू होते हैं, खड़ूस होते हैं। इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई रूप में पुलिस रही ही है। काफ़ी कुछ सुना है कि आप काफ़ी कूल हैं, कैप्टन कूल की उपाधि जाती है। जब तक आप दूसरे का दर्द खुद नहीं महसूस करेंगे तब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। कि आपको शायरी और गाने का भी बहुत शौक है। कि शरदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव में चली, जला धूप में तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव चली। नमस्कार, मैं श्वेता। आज मैं फिर आ चुकी हूँ पार्ट 2 लेकर के, जिसमें आज हम जानेंगे अजय सर की प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े सवालों से रूबरू हुए थे। आज मैं फिर आई हूँ और आज प्रोफेशनल ज़िंदगी से जुड़े सवालों से घिरते हुए नजर आएंगे। रामगढ़ में बतौर आपको पुलिस अधीक्षक 1 वर्ष होने को है, तो आपके क्षेत्र में किस तरह के मामले अपराध ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आपके कार्यकाल में अभी तक आपने उसका किस तरीके से समाधान किया है? रामगढ़ झारखंड का मुझे लगता है बहुत सबसे छोटा ज़िला है, मगर ये हमारे रांची राजधानी से सटा हुआ है और बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटी यहाँ होती है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस वर्क होते हैं, यहाँ पे व्यवसाय होता है। इसको लेके बहुत सारे चैलेंजेस लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आते रहते हैं कि बहुत सारे पतरातू हमारा जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो है ना एक्टिव है, जिसमें पांडे गिरोह है, श्रीवास्तव गिरोह है, अमन साहू गिरोह है। उसके अलावा भी आजकल 1-2 छोटे गिरोह सक्रिय हो गए हैं। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र जो रांची से और हजारीबाग से सटा हुआ है, वहाँ पे टीएसपीसी, टीपीसी, जेजेएमपी इनकी भी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो उस तरह से क्रिमिनल एस्पेक्ट्स में काफ़ी ये ज़िला काफ़ी वोलेटाइल रहा है। कई पूर्व में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि क्रिमिनल्स के द्वारा लेवी मांगे, हमेशा रंगदारी मांगा जाता है, गोलियां चलाई जाती है, जिससे यहाँ के जो कारोबारी हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उनमें दहशत होता है। लेकिन मेरे इस 10 महीने के पदस्थापन के दौरान अभी हमने सभी गिरोहों पे बहुत काम किया है। बीच में इलेक्शंस भी रहा है, विधानसभा चुनाव रहा है, जिसमें कि बहुत लगभग 40 हमने जो क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ में हमने डोसियर खोला था। कई हमारे कम से कम 20 क्रिमिनल को हमने जिला बदर किया था। इसके अलावा सीसीए के तहत कार्रवाई की थी और जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, अब तक 50 से अधिक क्रिमिनल्स को, सभी ग्रुप्स को जेल भेजा जा चुका है। अब तक 15 से अधिक पिस्टल वेपन हमने रिकवर किया है, 20-25 से अधिक गोलियां रिकवर की है। इसके अलावा लगभग बहुत सारे लोगों पे हम लोगों ने डिटेंशन की कार्रवाई की है, उनके खिलाफ में काफ़ी कार्रवाई की है। तो इस तरीके से पूर्व में जो व्यापारियों को जो धमकी आती रही उसमें काफ़ी कमी आई है अभी हाल के दिनों में। और जो भी अपराधी अगर अपराध करते हैं, उसके अलावा हम लोग त्वरित, हमारी टीम बहुत एक्टिव है, हमारे थाना प्रभारी एक्टिव है, हमारे ऑफिसर्स एक्टिव हैं और हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की है। ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो कि अभी तक अनडिटेक्टेड रहा है या अछूता रहा है। तो क्या पुलिस के इस एक्शन से अब अपराधियों में खौफ का एक वातावरण बना है? श्योर, एकदम मैं पूरे इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी कार्रवाइयाँ पिछले दिनों में हुई है उससे अपराधियों के बीच में भय का माहौल है। अपराधियों के खिलाफ हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे एसडीपीओ हैं, उनके नेतृत्व में, पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाई गई है और लगातार वो छापेमारी करती है, जिसके कारण कोई भी क्रिमिनल्स, जो भी एक्टिव क्रिमिनल्स आज के दिन में ज़िले में निवास नहीं कर रहा है, उनके घर पे, उनके रहने के जो ठिकानों पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जी, अगला सवाल,
बात और आप पुलिस अधीक्षक, सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन अब जब आप किसी मिशन पर होते हैं, टारगेटेड मिशन पर होते हैं, बाहर जाते हैं, उस दौरान क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं आप? पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है और जो माइंडसेट होता है वो अपने आप में इतना अनूठा होता है कि सुबह 3 बजे 3:30 बजे आपको जगा दिया जाता है और सुबह से लेके शाम तक के ऐसे शेड्यूल्स होता है जिस शेड्यूल में आप कुछ समय के लिए भी आप खाली नहीं रह सकते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग होता है जो एकेडमी में दी जाती है, उसके बाद जिला में जो ट्रेनिंग होती है और उसके अलावा सीनियर्स का जो गाइडेंस होता है, हमारे जो सीनियर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो उनका मार्गदर्शन होता है, इन सब को लेकर आपके मन में वो एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है। आप अपनी पर्सनालिटी को इस प्रकार से बना लेते हैं कि अभी आप एसी कमरे में हैं, अभी आप अच्छे माहौल में हैं, लेकिन अगर आपको एक फ़ोन कॉल आता है कि कहीं पे कोई क्राइम हो गया है, कहीं पे कोई एनकाउंटर हो गया है, तो वो आप तुरंत उस माहौल के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और अपनी टीम को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसलिए इसमें कोई भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आपके पास क्या सुख सुविधा है और क्या है। हमें जो टास्क दिया गया है हम उस टास्क को फोकस करते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस अधिकारियों को पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ऐसे तो कई लोग डिनाई करते हैं इस चीज़ को लेकर, पर आम धारणा जो होती है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो क्या आपको भी कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा हो और आप चाहते हो कि इस काम को ईमानदारी पूर्वक करूं, लेकिन प्रेशर की वजह से आप उसे ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हो? जहाँ तक प्रेशर की बात है, हम लोग को जो ट्रेनिंग दी जाती है, चीज़ों को जो हमें जो कानून है, जो भी लॉज है, पुलिस मैनुअल्स है, जो पुलिस ऑर्डर्स हैं, उसमें सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से चीज़ें हमें बताई जाती हैं। बीच बीच में बहुत सारे नए कानून भी आए हैं, अभी नए कानून की ट्रेनिंग दी गई है, बीच बीच में और भी कानून आते रहते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। और आप अपने कामों को आप जनता के लिए करते हैं, आपको अल्टीमेटली उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, चीज़ों को अच्छे से करते हैं, तो कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है कि कोई आदमी कह दे आपको कि यही काम आपको करना है। आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं। अगर कोई कॉल आता है या कोई बातें आती हैं तो उनको बता सकते हैं कि सर ये बात सही है, गलत है। तो ऐसा कोई भी नहीं होता है जो कहता है कि आप गलत काम करें, बल्कि आप चीज़ों को आप अगर खुद ही अच्छे से करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी प्रेशर झेलने की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर जब हम जनता से बातचीत करते हैं तब उनमें देखा जाता है कि पुलिस के प्रति एक छवि बनी है जो कि नेगेटिव होती है। लोग डरते हैं, लोग कहते हैं पुलिस बहुत अकड़ू होते हैं, खड़ूस होते हैं। तो सर, जो छवि है, जो नेगेटिव छवि जो जनता के बीचों बीच बनी हुई है, आखिर उसको बदलने का कुछ उपाय करती है पुलिस। तो आप ये बताइए कि जनता और पुलिस के बीच में क्या ऐसा मधुर संबंध हो ताकि जनता जो है निर्भय होकर के अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ सके आपके पास? बिल्कुल, पुलिस जो एजेंसी होती है, आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई रूप में पुलिस रही ही है। नाम भले ही अलग अलग हो गया है और पुलिस आज भी एग्जिस्ट करती है, आने वाले हजारों सालों के बाद भी लोगों की सुरक्षा और सेवा के लिए एग्जिस्ट करती रहेगी। तो ऐसा अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय डीजीपी सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी मैम, सबका स्पष्ट रूप से हमेशा सारे मीटिंग्स वीसी में आदेश रहता है कि हमें जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें जनता के लिए उत्तरदायित्व होना है। अगर आप ये सोच के अपने मन में भाव अपना काम करते हैं तो आपको, और इस पर मैं जो भी मीटिंग्स लेता हूँ या फिर जो भी मैं थाने में विजिट करता हूँ, अपने ऑफिसर्स को मैं एड्रेस करता हूँ, हमेशा यही बोलता हूँ कि हम सेवक हैं, न कि हम यहाँ पर शासन करने के लिए हैं या फिर हम रूल करने के लिए हैं। हम यहाँ पे सर्विस देने के लिए आए हैं, लोगों को सेवा देने के लिए आए हैं। और उसी भाव से थाने का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जब लोग आपके थाने में घुसे तो अच्छे से उसके साथ ट्रीट किया जाए। जो हमारा ओडी ऑफिसर होता है वो जनता के साथ अच्छे से उसकी समस्याओं को सुने और उसके निराकरण के लिए उपाय अपनाए, न कि उनको धौंस दिखाना है या उनसे किसी प्रकार की गलत डिमांड करना है। और अभी हाल के दिनों में इस चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन आया है। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें काफ़ी संवेदनशील है कि जो भी ऑफिसर्स है वो जनता के लिए काम करे और उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। मैंने आपके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि आप काफ़ी कूल हैं, कैप्टन कूल की उपाधि दी जाती है। तो काफ़ी अच्छा है ये कि मैंने ये भी सुना है कि आप अपने जूनियर्स के साथ सीनियर वाली बिहेव नहीं रखते हैं, काफ़ी उनको लेकर चलते हैं। तो ये आपका पर्सनल सोच है या किसी सीनियर ने आपको सलाह दी थी? देखिए, जब
बताया कि हम लोग को शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है और आपके कैरियर में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आपके सीनियर्स मिलते हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं जिनको देख के आप खुद ही कह सकते हैं कि नहीं, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं, जो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब आप एज ए कैप्टन के रूप में मैं जिले में पदस्थापित हूँ, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो सरकार हम लोगों पे विश्वास करती है और हमारी जो एक पुलिस की छवि है, जो शुरू से ऐसा लोगों के बीच में एक गैप रहता है, तो हमें हमारी कोशिश यही है कि एक पीपल फ्रेंडली एक पुलिसिंग डेवलप करने की। जब भी मैं अपने जिस तरीके से हम अपने परिवार के साथ बात करते हैं, जैसे मैं अपने जूनियर्स को हमेशा ये बात बोलता हूँ, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कॉलीग्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप कुर्सी के, आप टेबल के उस तरफ खड़े होकर आप हमेशा अपने आप को सोचिए। आप जब चेयर पे बैठे हैं, इस तरफ जब समस्या सुन रहे हैं, वैसा ना सोच के जब चेयर के आप उस तरफ हैं, जब आप कोई फरियाद लेके कहीं पहुंचते हैं, आप सोचिए कि आप उस जगह पे आप लेके पहुंचे हैं। अगर कोई पुलिस वाला, अगर कोई ऑफिसर आपके साथ बदतमीजी करता है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है या आपके साथ गलत करता है, तो सोचिए कि जब आप भी वैसा करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। जब ये सोच आप में आने लगेंगी कि आप अपने जिस जिले से आप निवास करते हैं वहाँ पे उस थाने में जाइए और सिविल ड्रेस में जाइए और वहाँ बिना परिचय दीजिए कि नहीं पुलिस अधिकारी है ना पुलिसकर्मी है। फिर आप देखिए कि वो थाने वाला जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार करता है, अगर वो व्यवहार आप अपने थाने में अपने जब चेयर पे बैठ के आप लोगों के साथ करते हैं, अगर उनको बुरा लगता है, आपको बुरा लगा है, तो वो फील जब आप करते हैं तभी आप अच्छी सेवा दे पाएंगे। जब तक आप दूसरे का दर्द खुद नहीं महसूस करेंगे तब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, जो काफ़ी मैंने आपके बारे में सुन रखा है। मैंने सुना है आपको शायरी और गाने का काफ़ी शौक़ है। जब भी आपके ऑफिस में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, आप उस मौके को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर चाहूँगी कि आप कुछ लाइनें गाएं या फिर कुछ शायरियाँ सुनाएं, ताकि आप तमाम जनता जो आपको देख रही हैं वो भी आपके इस अंदाज से रूबरू हो सके। एक दो लाइन मैं शायरी के रूप में कहना चाहूँगा जी। कि सरहदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव में चली, जला धूप में तो तजुर्बा हुआ, जला धूप में तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। वाह। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, बस यही एक सिलसिला हर बार होना चाहिए। बहुत गुजारी हमने ज़िंदगी नफ़रतों के साए में, अब आने वाले इस नस्ल में तो प्यार होना चाहिए। हिंदू नहीं हम मुस्लिम नहीं हम, न सिख न ईसाई हम, फिर भला किस लिए ये मजहबी दीवार होना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वाह, सच में सर ने तो साबित कर दिया कि वो शेर और शायरी के शौकीन हैं। अब ठीक है, फिर कभी आप इन्हें गुनगुनाते हुए सुन लेंगे। आज तो उन्होंने डिनाई कर दिया है। लेकिन अब हमारे इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप हारते हैं, हिम्मत हारते हैं, तो प्लीज़ हारिए मत। आइए सर से सुनते हैं शुभ संदेश। मैंने भी अपने करियर की शुरुआत से लेकर और जब तक सफलता नहीं मिली तब तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे प्री दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, और जब तक सफलता नहीं होती है तब तक आप असफल ही रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, और आपकी कंटिन्यूटी ही आपकी सफलता की मूल मंत्र है। अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस आप अपने गोल को याद नहीं रखते हैं, अगर 2 महीना पढ़ लिया, 1 महीने छोड़ दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको एकदम जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आपको मेहनत करनी चाहिए, और जो नेगेटिव लोग हैं उससे दूर रहिए। जो आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो या फिर फ्रेंड्स हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो आपको मदद करते हैं, जो आपको आपके गोल में हेल्प कर सकते हैं, वैसे लोगों से प्रेरित होइए और हिम्मत मत हारिए। जी, हिम्मत जिसके साथ होता है, ईश्वर उसके साथ होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे मुलाकात एक शानदार एक्सपीरियंस रहा है। आप जिस तरीके से अपनी विनम्रता और कॉन्फिडेंट को बैलेंस करके चलते हैं, काफ़ी कठिन होता है। ये काफ़ी अच्छी लगी ये बात मुझे आपकी।
और मैं आपकी उज्जवल भविष्य के लिए और कामना करती हूँ कि आप अपने देश की और आपके ज़िले की जितने भी जनता, तमाम जनता जो आपको देख रही हैं, आप उनकी सेवा में तत्पर रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। ओंकार में आज के लिए बस इतना ही। मैं श्वेता आपसे लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।